दीना ही न जाने गौरांग करुणा करो। दीना ही न जाने मुसमा पतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। मुसमा पतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। दन्ते त्रिनाधारी गौरा डाकी है यार तुम्हारा। दंते त्रिनाधारी गौरा डाके है तुम्हारा। कृपा करिएशो आमारो हृदय मंदिर। कृपा करी एशो आमारो हृदय मंदिर। यदि दया ना करिबे पतिता देखिया। यदि दया ना करिबे पतिता देखिया। पतिता पावन नाम किशोर लागिया। पतिता पावन नाम किशोर लागिया। पड़िछि भव तूफाने नाही को निस्तार। पड़िछि भव तूफाने नाही को निस्तार। श्री चरण तारणे दाने दास करो पार। श्री चरण तारणी दाने दास करो पार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरो अनुदास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरो अनुदास। प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास। प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही सुंदर भजन है। इसका नाम क्या है? गौरांगा करुणा करो दीनहीन जाने। हे गौरांग महाप्रभु क्या कीजिए, करुणा कीजिए, इस दीनहीन को समझ के क्या करिए, इस दीनहीन पे करुणा कीजिए, है ना। आई एम वेरी दीन। दीन मतलब जिसके पास कुछ नहीं है ना। दीन, पोजेशनलेस। तो मेरे पे करुणा कीजिए। मुँह समा पतित प्रभु नहीं त्रिभुवन। मेरे जितना पति जो है पूरे तीनों भुवन में कोई नहीं है। आप लोग मानते हैं अपने आप को इतना पतित? इतना नहीं मान पाएंगे। कोई अगर कुछ बोल दे तो हमारा हरि बोल हो जाता है 2 मिनट में, है कि नहीं? आसान नहीं है पतित मानना अपने आप को। पहले मैं सोचता था कि यार क्यों लिखते हैं ऐसे ये लोग, पतित मानो पतित मानो। धीरे धीरे समय बीता तो एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ, इतना इजी नहीं है अपने आप को पतित मानना, है ना। हम लोग हैं जो सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स में फंसे हैं सारे जीव। तो मुँह समा पतिता प्रभु नहीं, तो ये हमारे वैष्णव आचार्य लोग ही बोल सकते हैं ये बात, हम हमारे मुंह से निकलेगा भी नहीं, है ना, कभी निकलेगा। त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब सारे ऊपर के लोग, सारे नीचे के लोग, और ये मिडिल वाला, तीनों लोगों में ना। हम कम से कम अपने आप को इतना तो अच्छा मानते हैं कि जो नर्क गया है उससे तो बेटर है, मानते ना। कम से कम नर्क में तो नहीं है हम प्रभु जी, पृथ्वी पे तो है। जब बोले कि नहीं त्रिभुवन मतलब सोचो, नर्क एकदम पाताल में भी जो है ना, उससे भी ज्यादा क्या हूं मैं? पतित हूँ। कई बार भक्त लोगों का कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, प्रभु जी मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, प्रभु जी मैं किसी लायक नहीं, प्रभु जी मेरे से भक्ति वक्ति नहीं हो पाएगा, हम पतित हो गए। तो पतित हो गए तो खुश हो जाना चाहिए। हरि बोल, आप पतित हो गए, अब आपको पहले चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी। पहला क्वालिफिकेशन जो है गौरांग महाप्रभु यही रखे हैं कि जैसे अब व्यक्ति अपने आप को पतित मान लिया, अभी उसको तुरंत कृपा उलट दूंगा उसके ऊपर में, बाल्टी लेके खड़े हैं कृपा का। बोल पतित हूं, जैसे बोला हाँ मैं पतित हूं, बस सारा कृपा। लेकिन जीवात्मा मानता ही नहीं है। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी इतना भी पतित नहीं है। आपको पता नहीं, अभी आप मेरे को ठीक से जान नहीं पाए प्रभु जी। मेरे अंदर कितने गुण है आपको पता नहीं है। मेरे गुणों के बारे में आपको जानना है तो अभी रुक जाइए आप कुछ दिन और, हम बताएंगे आपको। ना? लेकिन ये ऐसा हमारे आचार्य लोग ही बोल सकते हैं कि तीनों भुवन में मेरे जितना पतित कोई नहीं है। दंते त्रिनधारी गौरा डाकी है हमारा, कृपा करी ऐशो हमारा हृदय मंदिर है। तो दांत में त्रिन दबा करके क्या कर रहे हैं, यानी बहुत ही हम्बल पोजीशन लेकर के क्या कर रहे हैं, डाक रहे हैं। हाँ, मतलब चैतन्य महाप्रभु को पुकार रहे हैं कि कृपा करके क्या कीजिए, ऐशो हमार हृदय मंदिर है, कृपा करके क्या कीजिए मेरे हृदय मंदिर में आ जाइए। ऑल दो बहुत कंटामिनेटेड है, हाँ, लेकिन एकदम मैं दांत में त्रिन दबा करके प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे, त्रिन दबा करके, है ना? बहुत हम्बल पोजीशन है ना? इसीलिए ये सब हमारे आचार्य हैं। आचार्य मतलब जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, इतना ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड, है ना। तो क्या है इनका स्टैंडर्ड? कृपा करी ऐशो अमर हृदय में, बोल रहे हैं कि ऑल्दो मैं बहुत पतित हूँ, हे प्रभु मैं बहुत पतित हूँ, लेकिन आप कृपा करके मेरे हृदय में आ जाइए, है ना। और भगवान हृदय में कैसे प्रवेश करते हैं?
पता है आपको सीक्रेट? कैसे प्रवेश करते हैं भगवान हृदय में? कौन बताएंगे? एनी गेसेस? लिख दीजिए चैट में अपने गेस। भगवान हृदय मंदिर में बुला रहे हैं, भगवान को इनवाइट कर रहे हैं, है ना। और फिर क्या बोलते, यदि दया ना करीबे पतिता देखिया। अगर आप पतित को देख करके दया नहीं करेंगे तो पतित पावन नाम की सिरे लागिया। तो आपका नाम पतित पावन कैसे कहलाएगा? ओए, मैंने तो सुना है कि आप पतित के पावन करने वाले हैं, पतितों को पावन करने वाले हैं। आपका नाम पतित पावन कैसे होगा? यस, तो हृदय में भगवान कैसे प्रवेश करते हैं? थ्रू हियरिंग, है ना। जब कोई व्यक्ति ऑथराइज गुरु परंपरा से, है ना, श्रवण करता है भगवान के वो विषय में, है ना, विषय के बारे में नहीं सोचता है, क्या करता है, परंपरा से, है ना, ऑथराइज परंपरा सिस्टम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से क्या कहता है, जब श्रवण करता है व्यक्ति तो भगवान, है ना, क्या करते हैं, कर्ण के माध्यम से उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। और जैसे ही भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं व्यक्ति के अंदर, हाँ, भक्ति उत्पन्न होती है। और जैसे ही भक्ति उत्पन्न होती है तो फिर दो चीज आता है। भक्ति उत्पन्न होने के बाद भक्ति के दो पुत्र हैं, जानते हैं आप लोग? क्या क्या है दो पुत्र? ज्ञान और वैराग्य। हाँ, ज्ञान और वैराग्य तब आ जाता है उस व्यक्ति के पास, है ना। तो भगवान जब ऐसे ही हृदय में आ जाएंगे तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। ज्ञान के पीछे इसलिए ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है ना। और वैराग्य मतलब ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट आ जाएगा, है ना। सुपरफिशियल डिटैच होने की जरूरत नहीं, है ना। यदि न दया न करे पतित देखिया, पतित पावन नाम किसरे लागिया। पोड़े चिब्बब तूफाने नहीं का निस्तार। पोड़ी छी भव तूफाने, कहाँ फंस गए? भव, भव में फंसे हुए हैं। और भव में भी क्या चल रहा है? तूफान। भव मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड, एक तो मटेरियल वर्ल्ड, ऊपर से उसमें भी तूफान, है ना। मटेरियल वर्ल्ड में भी तूफान। पोड़ी छी भव तूफाने नाही को निस्तार। अब मेरे को कोई निस्तार समझ में ही नहीं आ रहा है, इसका कोई निस्तार है क्या? कोई निस्तार है इस भौतिक संसार से? अब देखो इस संसार में लोग होपलेस हैं आज, है ना। इसीलिए लोगों ने अपना अपना फिर स्लोगन ही बना लेते हैं ना, क्या, कि संसार में रहना है तो हमेशा संघर्ष करते रहना पड़ेगा, संघर्ष ही जीवन है ना। संघर्ष, संघर्ष किए जा, है ना। तो क्या होता है जब कोई आंसर नहीं मिलता है तो फिर व्यक्ति क्या करता है, उसी को स्लोगन बना लेता है ना। नाही को निस्तार, इस भव सागर से निस्तार पाना आसान नहीं है, लेकिन श्री चरण तार निधान दासे करो पार। अपने जो, आपके जो श्री चरण है ना, ये क्या है, ये नौका के समान है, इट्स लाइक अ बोट। और इस अपना श्री चरण दे दीजिए और इस, क्या करिए, इस दास को पार कर दीजिए। तो भगवान किसको पार करते हैं? दास को पार करते हैं, हीरो लोग को नहीं करते हैं। ये हीरो है तो तुम अपने अपने से पार करो, है भव सागर को, ट्राई करो थोड़ा, हाथ पैर चलाओ। भगवान किसको पार करते हैं इस संसार से? दास, जो अपने आप को सर्वेंट मानता है ना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास, है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, इस भौतिक संसार से क्या कीजिए, पार कर दीजिए, है ना। पार करने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर ना वैष्णव आचार्यों ने भजन लिख रखे हैं ना, इसको गाएंगे, स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे तो हमारा कॉन्शियसनेस हमेशा बहुत अच्छा बना रहेगा, हाँ, डिवोशनल कॉन्शियसनेस मेंटेन रहेगा। है ना। नहीं तो आसान नहीं है अपने आप को डिवोशनली ये रखना ना, इट्स नॉट इजी। इसलिए हम लोग को अपने आचार्यों के जो दिए गए हैं ना भजनों को बहुत सुनना चाहिए। ओके।
तो कल हम लोगों ने 18 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, है ना? चैप्टर नंबर 18 कैंटो 3 का। और आज हम लोग 19 चैप्टर शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो चैप्टर नंबर 19। 19 हम लोग आज शुरू करेंगे। असुर हिरण्याक्ष का वध। तो आज हम लोग हिरण्याक्ष को हरि बोल कर देंगे, ठीक है? तो आज हिरण्याक्ष को देखते हैं, चलिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। हम्म। तो जो फर्स्ट नंबर श्लोक से हम लोग पढ़ते हैं अपना। तो श्री मैत्री ने कहा, श्री मैत्री ने क्या कहा? श्रेष्ठा भगवान के निष्पाप श्रेष्ठा ब्रह्मा के निष्पाप, निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर भगवान जिन अ, जी भर कर हंसे और उन्हें प्रेम पूर्वक चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, है ना? तो अभी हुआ क्या था कि ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, बहुत टाइम लगा रहे हैं आप इसको खत्म करने में, थोड़ा जल्दी कीजिए प्रभु, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ, कहीं कहीं दूसरा असुर वाला मुहूर्त चालू हो गया ना, तो फिर इसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान इस बात पे बहुत हंसे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान क्यों हंसे? भगवान क्यों हंसे? हाँ, ब्रह्मा को डर लग रहा था कि कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। हाँ, भगवान को मुहूर्त दिखा रहे हैं। तो भगवान क्या करे, इस बात पे बहुत हंसे, है ना? इसीलिए ये जो मुहूर्त वहूर्त जो है ना, ये भगवान के केस में काम नहीं करता है ना? मुहूर्त, हाँ, डायरेक्शन, ये सब भगवान के केस के लिए नहीं है। केवल भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी ऑल्टर दाएं रखें कि बाएं रखें, उत्तर रखें कि दक्षिण रखें। अरे माय डियर प्रभु, कहीं पे भी रखो, भगवान जिस तरफ दृष्टिपात करेंगे वो ऑस्पिशियस हो जाएगा, है ना?
आपको कोई वास्तु देखने की जरूरत नहीं है भगवान के ऑल्टर को रखने के लिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण इज ऑल ऑस्पिशियस, है ना। सूर्य, अगर सूर्य चमकता है और अगर गंदगी पे ना, गंदे वाटर पे भी अगर सूर्य की रोशनी गिरता है तो क्या होता है? जो सूर्य का रोशनी है ना, वो वाटर को प्यूरिफाई कर देता है, गंदगी वहीं रह जाती है और वेपर बन के प्योर वाटर निकल जाता है। उसी तरीके से भगवान जहां भी दृष्टिपात करते हैं वो क्या हो जाता है? शुभ हो जाता है, मंगल, है ना। तो सुबह सुबह हम लोग मंगल आरती करते हैं। मंगल आरती में क्या होता है? भगवान अपने मंगल नेत्रों से देखते हैं कि कौन कौन आया मंगल आरती में, मंगल नेत्रों से देखते हैं, है ना। और भगवान का जैसे ही पड़ता है ग्लैंस, तो फिर एवरीथिंग बिकम ऑस्पिशियस, है ना। इसलिए एटलीस्ट वीक में एक दिन तो मंगल आरती सबको करना चाहिए, है ना। और जो पुराने डिवोटी हो गए उनको तो घर में ही शुरू कर देना चाहिए। एवरी होम शुड बी टेम्पल, सैटेलाइट टेम्पल, है ना। मतलब आपके घर में कोई आए तो उसको लगे कि मंदिर ही आया हो, है ना। इंडिया में तो इतना कल्चर नहीं है। इवन आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे ना, तो ऐसा कल्चर आपको देखने को मिलेगा। वहां पे जो भक्त बन जाते हैं ना, वो लोग अपने घर को ही बिल्कुल मंदिर की तरह मोल्ड कर लेते हैं। रेगुलर बेसिस पे वहाँ क्लास चलता है, कथा होता है, कीर्तन होता है, पूरा हॉल एक डेडिकेट कर देते हैं कि चलो यहाँ पे, है ना। नहीं, इंडिया में बड़ा मुश्किल है। इंडिया में तो सरकारी जमीन भी खींच लेते हैं, अपना घर कहाँ से देंगे थोड़ा सा। यहाँ तो थोड़ा थोड़ा रोड पे से भी जमीन खींच के अपने अंडर कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हृदय बड़ा करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हर चीज भगवान का है। उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, प्रसन्न रहेंगे हमेशा, है ना। तो भगवान बहुत हंसे। भगवान बहुत हंसे और फिर प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। ये भगवान उनकी इनोसेंस पे थोड़ा मुस्कुरा के फिर प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं पट में, कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हैं? मैं पढ़ूं प्रभु जी? सुषमा कौशिक। पढ़ लीजिए माता जी, पढ़ लीजिए तात्पर्य। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, सृष्टा। तात्पर्य, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य से प्रभु जी, अच्छा, हरे कृष्णा। तात्पर्य। निर्व्यलिक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवताओं अथवा भक्तों की प्रार्थनाएं सभी पापपूर्ण प्रयोजनों से रहित होती हैं, किंतु असुरों की प्रार्थनाएं सदैव कपटपूर्ण होती हैं। ब्रह्मा से वर प्राप्त करके हिरण्याक्ष अत्यंत शक्तिशाली बना, किंतु वर प्राप्त करने के बाद अपने पापपूर्ण मनोभावों के कारण उसने उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं द्वारा की गई प्रार्थनाओं की तुलना असुरों की प्रार्थनाओं से नहीं करनी चाहिए। देवों का प्रयोजन यानी कि उद्देश्य श्री भगवान को प्रसन्न करना था। अतः श्री भगवान हंस पड़े और असुर को मारने की उनकी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली। असुर कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रशंसा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको भगवान का कुछ ज्ञान नहीं होता। अतः वे देवताओं के पास ही जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इस कृत्य की निंदा की गई है। जो लोग देवताओं के पास जाकर पाप पूर्ण कृत्यों में उन्नति हेतु प्रार्थना करते हैं, वे बुद्धि से विहीन माने गए। असुरों की बुद्धि इसलिए मारी जाती है क्योंकि उन्हें इसका पता नहीं रहता कि उनका हित वास्तव में किसमें है। यदि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जानकारी भी होती है, तभी भी वे उनके पास नहीं जाते। वे भगवान से मनोवांछित फल प्राप्त करने भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके उद्देश्य सदैव पापपूर्ण रहते हैं। कहा जाता है कि बंगाल में डाकू अन्य व्यक्तियों की संपत्ति लूटने की अपनी पापपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली की पूजा करते हैं, किंतु वे विष्णु मंदिर में कभी नहीं जाते, क्योंकि भगवान श्री विष्णु की प्रार्थना करने से उनके मनोरथ पूरे न हो पाते। अतः श्री भगवान के भक्तों या देवताओं की प्रार्थनाएं सदैव निष्कपट होती हैं। दूसरा प्रश्न जी। नहीं नहीं माता जी, बस बस, धन्यवाद। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि जो
है ना, जिनके मन में खोट होता है वो कभी भगवान के पास नहीं जाता है। हाँ, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि डाकू लोग जो है वो काली के पास जाते हैं अपना थोड़ा इच्छा उच्छा पूरा करने के लिए, कि भगवान के पास नहीं जाते। क्यों? भगवान के पास जाने में क्या प्रॉब्लम है? भगवान तो कहते हैं ना कि मैं सारी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ, जो मेरे पास जिस भाव से आता है मैं उसको वो दे देता हूँ, तो फिर भगवान के पास जाने में क्या प्रॉब्लम है? भगवान देते हैं, लेकिन भगवान कैसे देते हैं? सबसे पहले ना हृदय को शुद्ध कर देते हैं और उसके बाद देते हैं। जैसे को पैसा मांगने गया तो पहले भगवान क्या करेंगे? ना ना, पहले इसका प्यूरिफिकेशन करो, क्लियर कर देंगे, उसके बाद पैसा दे देंगे। और उसका जब पैसा मिल जाएगा ना तो फिर क्या करेगा व्यक्ति? उसको इंद्र तृप्ति में लगा ही नहीं पाएगा। है ना? भगवान ने गीता के अंतिम श्लोक में ना, संजय क्या बोल रहे हैं? यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय होती है। वहां पे क्या रहता है? वहां श्री निवास करती है, वहां पे ऑपुलेंस रहेगा। जहां भगवान है और उसके भक्त है तो वहां ऑपुलेंस रहेगा। तो भगवान ऑपुलेंस देते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं? चित्त का मार्जन, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। है ना? तो पहले क्या करते हैं? पेशेंट का इलाज करते हैं भगवान, और उसके बाद उसको जो चाहिए दे देते हैं। सारा कुछ दे देंगे लेकिन पहले इलाज करेंगे। है ना? जब ग्रीड समाप्त हो जाएगा, लस्ट समाप्त हो जाएगा, फिर भगवान बहुत ऑपुलेंस दे देंगे। है ना? आप देखिए कृष्ण भावनामृत में इतने सारे सन्यासी, उनके पास कितना ऑपुलेंस है। दिखने में तो बाह्य रूप से लगता है ना कितना सारा ऑपुलेंस है, बाप रे इतने सारे डिसाइपल हैं, ये है वो है। लेकिन भगवान कब देते हैं? जब व्यक्ति काम क्रोध लोभ से ऊपर उठ चुका है ना, अब क्या कर रहा है? सारे चीज को भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो यही तरीका है ना। इसीलिए क्या होता है, जिनके मन में खोट होता है वो विष्णु के पास नहीं जाते जल्दी। है ना? और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, हाँ, प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं, इस तात्पर्य में देखिएगा। असुरों की बुद्धि इसलिए मारी जाती है क्योंकि उन्हें इसका पता नहीं रहता कि उनका हित वास्तव में किसमें है ना। असुर व्यक्ति को ना ये समझ में नहीं आता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, ये बात नहीं समझना चाहता है। मतलब हाँ, सेल्फ बेनिफिट किसमें है ना, ये भी नहीं समझना चाहता है। असुरी प्रवृत्ति है ये, क्या डिमोनिक नेचर है। आप देखो कहीं ना ये हमारे अंदर भी है। हम अपना हित भी नहीं मानना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये देखो इतना हम लोग हेयरिंग रीडिंग करते हैं, हमें पता है क्या कि कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति दृढ़ता पूर्वक करनी चाहिए, इसमें हित है ना, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। उसके कारण क्या है? चाह के भी व्यक्ति ना अपना हित नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है ना, देखो इसमें ना, हाँ, कभी आप लोग कभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये है क्या कि डेमोनिक नेचर जो है ना वो क्या है, हम सबके अंदर है ना। इसलिए प्रभुपाद जी इसको मेंशन कर रहे हैं। क्या असुर की प्रवृत्ति ऐसा थोड़ी है कि बड़े बड़े दांतों वाला असुर आजकल घूम रहा है मार्केट में, ऐसा तो नहीं है। तो प्रभुपाद क्यों लिख रहे हैं असुर? क्योंकि जो डिमोनिक नेचर है ना वो हमारे अंदर ही है ना। तो प्रभुपाद के जो तात्पर्य है ना वो हमारे लिए, कई बार हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं तो इस भाव से पढ़ते हैं क्या कि हाँ ऐसा होना चाहिए, हमारे अंदर नहीं है, ये बाहर वालों के लिए है। तो हमें तात्पर्य को कैसे पढ़ना चाहिए कि प्रभुपाद ये तात्पर्य मेरे लिए लिख रहे हैं, मेरे हमारे लिए नहीं, मेरे लिए स्पेसिफिकली, ऐसे सोच के हम लोग को पढ़ना चाहिए। है ना? तो प्रभुपाद देखिए वही लिख रहे हैं कि आसुरी है ना, तो अपना हित भी नहीं समझना चाहता है कि किस चीज में मेरा हित है ना। तो आगे चलते हम लोग। गीता में कौन से चैप्टर में आसुरी स्वभाव के बारे में बताया भगवान ने? दैव्य तथा आसुरी स्वभाव। बीच बीच में गीता रिवाइज करते रहना चाहिए हम लोग को, है ना। 16 17 में तो डिवीजन ऑफ फेथ है ना। तो यस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए गीता को भी। तो उसमें बड़ा डिटेल में भगवान ने बताया कि आसुरी स्वभाव क्या क्या है ना, कि कैसे व्यक्ति असुर, कैसे कैसे असुर का क्या मेंटेलिटी होता है। हम्म। तो सेकंड नंबर श्लोक में क्या बोल रहे थे उर्मिल माता जी, पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मा के नथने से प्रकट श्री भगवान उछल पड़े और अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले अपने असुर शत्रु हिरण्याक्ष की ठोड़ी पर
उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया, अगला। किंतु असुर की गदा से टकराकर श्री भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई और घूमती हुई जब वह नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। यह अद्भुत दृश्य था क्योंकि गधा विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी। भगवान ने मारा और भगवान के हाथ से गदा छूट गया, गदा गिर रहा है, और गदा गिर रहा है तो वो भी कैसा लग रहा है, मनोरम लग रहा है, दिखने में बड़ा सुंदर। तो भगवान जो करते हैं वो क्या लगता है, बड़ा अद्भुत लगता है ना। भगवान जो करे, भगवान चोरी करे तो फिर भगवान फेमस, भगवान रन छोड़ के भाग जाए तो भी भगवान का यश गान होता है, अद्भुत। रन छोड़, अद्भुत। तो भगवान जो करते हैं वो क्या होता है, बड़ा अद्भुत होता है। भगवान भक्त के भाव में आए, तो वो भी अद्भुत, है ना। भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाए, वो भी अद्भुत। तो यहाँ पे भगवान क्या हो रहा है, हारने का नाटक कर रहे हैं, वो भी अद्भुत है ना। आगे देखिए, आगे बढ़े। यद्यपि हिरण्याक्ष को अपने निशस्त्र शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया जिससे कि श्री भगवान का रोष बढ़ जाए। हम्म तो क्या कर रहे हैं, तो युद्ध धर्म का आदर कर, देखिए आगे देखिए क्या पढ़ी। जो ही श्री भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया, त्यों ही श्री भगवान ने असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। देखिए, तो भगवान के हाथ से जैसे ही गदा छूट गया तो सारे देवताओं में हाहाकार मच गया, अरे बचाओ बचाओ, अरे देखो भगवान के हाथ से गदा छूट गया, अरे बाबा रे। सब बादल उदल में जाके छुप गया, अरे बाबा रे अब कौन बचाएगा हमको। हाँ देखो, भगवान भी टिक नहीं पा रहे इसके सामने। तो देखो ये देवताओं का फेथ है, देवताओं का फेथ भी है। तो थोड़ा ना उनका फेथ जो होता है क्या होता है, थोड़ा मटीरियल होता है ना, इसीलिए वो देवता कैटेगरी में आते हैं। भक्त क्या होता है, वो पूर्ण शरणागत होता है भगवान से, अब जो करना है कर लो भगवान। आपको लगता है कि असुर के हाथ से मार खिलवाना है, खिलवाओ। लेकिन देवता किस टाइप की कैटेगरी के लोग हैं, ये है मिश्रित भक्त। मतलब पूरी भक्ति नहीं करेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएंगे, है ना। तो उनको डर लग रहा है कि अरे बाबा रे, युद्ध नीति के हिसाब से तो भगवान की स्थिति खराब हो गई, तो हाहाकार मच गया वहां पे। और अब क्या करें, सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। भगवान ने आह्वान किया। आगे पढ़िए। जब चक्र श्री भगवान के हाथों में घूमने लगा और वे अपने बैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, जो दिति के नीच पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे, तो अपने अपने विमानों से देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्हें श्री भगवान की वास्तविकता ज्ञात न थी, अतः वह उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपा करके उसे मार डाल, अब उसके साथ अधिक खिलवाड़ ना कर। प्रभु मत खेलिए उसके साथ, इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, गदा गिर जा रहा है, कभी आप गिर जा रहे हैं, कभी वो गिर जा रहा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्या, ऐसा लग रहा है क्या कि जैसे छोटे बच्चे लोग होते हैं ना, सर्प के साथ खेलते हैं, बाद में उसको मारते हैं, तो ऐसे ही लग रहा है कि खेल रहे हैं उसके साथ है। पूंछ घुमा घुमा के ऐसे खेलते हैं ना। आप लोग ने बोले, क्या बोले प्रभु जी, क्या बात कर रहे हो, बच्चे लोग सर्प के साथ खेलते हैं। तो गाँव में ये देखने को मिलेगा आपको। वो खेलते हैं ऐसे, है ना। इसलिए कई बार ना राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को भागवतम समझना है ना, तो उसको गाँव का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, कि गाँव का लाइफस्टाइल कैसा है, तब उसको भागवतम थोड़ा समझ में आएगा। नहीं तो रिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, है ना। तो तो यहाँ पे क्या है कि क्रोध जो है, हाँ, अत्यंत क्रोध में। अच्छा वो हो गया, आगे आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे जब हैं। असुर ने कमल की पंखड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा, क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे। वह हम्म सांप की भांति फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने ही होठ चबाने लगा। एकदम गुस्से में ऊंट चढ़ा रहा है। और भगवान कैसे दिख रहे हैं देखिए, जब भगवान असुर को कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त, है ना। देखो भगवान वराह के रूप में भी कैसे दिख रहे हैं, सुंदर। का जो नेत्र है बहुत सुंदर है ना। आंख कमल की तरह है,
और सुदर्शन चक्र से युक्त होकर के भगवान वराह के रूप में खड़े हैं। तो भगवान कैसे हैं? हर रूप में कितने लगते हैं? सुंदर लगते सुंदर। हैं, वेरी सुंदर, है ना? मदन मोहन, मोह लेने वाले भगवान। हम्म। तो ये भगवान की क्वालिटी है। हाँ, तो और इसको देख करके हिरण्याक्ष को क्या हो रहा है? क्रोध आ रहा है, अपने होंठ दबा रहा है। तो देखिए आगे क्या कर रहा है। भयावनी दाढ़ों वाला वह असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था मानो वह उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवा में उछलकर श्री भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, तुम मारे जा चुके। अच्छा, अब एकदम फाइनल क्लाइमेक्स, नेक्स्ट पढ़ी। हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने सूकर रूप में अपने शत्रु के देखते देखते तूफान के वेग से आ रही उसकी गदा को खेल ही खेल में अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया। तो देखिए इतना वेग से आ रहा है ना, ऊंचा उछल गया और वेग से एकदम प्रहार करने के लिए आ रहा है। अब भगवान ने क्या किया? खेल खेल में बाएं पांव से को गिरा दिया। जैसे मक्खी आता है ना, बिन बिन आता हुआ बहुत तेजी से हमारे पास, हम क्या करते हैं? मत, हटा दिया। सही। तो भगवान ने भी क्या किया? हट, तो वहां से हटा दिया उसको, है ना? और भगवान के लिए कुछ भी क्या है, इम्पॉसिबल नहीं है ना? तो हम लोग को भी क्या करना चाहिए ना, भगवान पे फेथ रखना चाहिए। ऐसे ही वेग से कई बार हमारे तरफ बहुत सारी परेशानी आएंगी, ऐसा लगेगा क्या कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, जीवात्मा के पास, है ना? लेकिन हम लोग को कभी हताश नहीं होना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कुछ नहीं है। जैसे मक्खी उड़ाते हैं वैसे भगवान परेशानी उड़ा देंगे, है ना? कि भगवान के सहस्त्र भुजाएं हैं। भगवान अगर किसी का कुछ लेना चाहे तो उसको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। और अगर भगवान किसी को कुछ देना चाहे तो भगवान कितना देंगे ना, वो व्यक्ति कंसीव भी नहीं कर पाएगा, अगर अपने सहस्त्र भुजाओं से भगवान देना चाहे तो, है ना? तो ये भगवान की खासियत है। तो देखिए एकदम बिल्कुल क्या कर दिया उसको, अपने सामने एकदम डिमिनिश कर दिया, छोटा भगवान ने बना दिया। अब देखिए आगे आगे क्या हो रहा है। तब श्री भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। इन शब्दों से चुनौती दिए जाने पर असुर ने अपनी गदा श्री भगवान पर तानी और पुनः जोर से गरजा। हाँ, भगवान फिर मौका दिए, उठा है, लो भाई अपना शस्त्र उठाओ, थोड़ा और ट्राई करो, मजा नहीं आया थोड़ा। थोड़ा और ट्राई कीजिए। अब देखिए आगे क्या होता जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा तो वे वहीं पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़। है। थैंक यू। हरे। है ना? तो अभी क्या किया भगवान ने? गदा को कैसे पकड़ लिया? एकदम तेजी से आ रहा है, और ऐसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है ना, एकदम झपटा मार के। और भगवान ने भी वैसे ही पकड़ लिया। अब बताओ, ये उपमा है ना, इसको समझने के लिए गरुड़, पहले बोलो प्रभु जी गरुड़ कैसा दिखता है, तो इंटरनेट पर सर्च कीजिए गरुड़ कैसा दिखता है। ये बड़ा चक्कर है ना? तो हम लोगों को क्या है ना, यही प्रॉब्लम है कि हम ना नेचर से बहुत कनेक्टेड नहीं है, तो उपमा भी समझना बड़ा मुश्किल है ना? तो गरुड़ जो है ना, गरुड़ जो है वो काफी ऊंचाई में उड़ता है, और बहुत शक्तिशाली होता है। और जब वो सांप को देखता है ना, तो एकदम तेजी से उसके तरफ आता है, एकदम बहुत बहुत तेजी से आता है, और एकदम से झपटा मार के हरी बोल कर देता है ना? चाहे वो सांप कितना भी क्यों ना रहे, कितना भी जहरीला क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, गरुड़ के सामने नहीं चलता है। तो उसी तरीके से भगवान भी क्या है, उस गरुड़ की तरह एकदम, और उसको सांप की तरह फेंक दिया, अब पकड़ लिया उसको। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। अब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। जो भगवान ने क्या किया, उसको एकदम बेइज्जती कर दिया उसे, है ना? एकदम नीचे उतार दिया, है ना? असुरी मेंटेलिटी को
ऐसे भगवान नीचे उतारते एकदम, कि मतलब भगवान उसको बच्चा प्रूफ कर दिया कि ले ले गदा, ले ले अपना, उठा उठा गदा उठा, है ना, बच्चे की तरह बिल्कुल खेल दिया उसके साथ। और अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान पर फेंका। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण के दुर्भाग्य दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे, है ना। तो अभी उसको गदा भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्योंकि गदा भगवान ने बोल दिया ना कि तुम उठा लो, तो उसको गदा अब अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या किया, त्रिशूल निकाला अब, है ना। अब देखिए आगे, आगे क्या हो रहा है। उस परम योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल पूरे बल फेंका गया। वह त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसको खंड खंड कर दिया, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो, है ना। तो अब जब उसने त्रिशूल फेंका तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र फेंक दिया, और ऐसा लग रहा है क्या जैसे इंद्र ने गरुड़ का पंख काटा हो। तो प्रभुपाद इसको तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे काटा। पढ़ेंगे कोई, आदिल गुप्ता प्रभु, आप अनम्यूट कर लीजिए। यहाँ पर आए हुए गरुण और इंद्र का प्रसंग इस प्रकार है। एक बार श्री भगवान के वाहन गरुण ने अपनी माँ विंता को सर्पों की माता और अपनी सौतेली माँ कद्रू के चंगल से मुक्त कराने हेतु स्वर्ग में देवताओं से अमृत का पात्र छीन लिया। जब इसका पता स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा तो उन्होंने गरुण पर अपना वज्र चलाया। यद्यपि गरुण स्वयं श्री भगवान का वाहन होने के कारण अजय था, किंतु इंद्र के अमोघ आयुध शस्त्र का सम्मान करने हेतु उसने अपना वह एक पंख गिरा दिया, जो वज्र से चूर चूर हो गया था। उच्च लोकों के निवासी इतने संवेदनशील होते हैं कि लड़ाई में भी वे भद्रता के नियमों का अनुसरण करते हैं। गरुण इंद्र के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाह रहा था और उसे पता था कि इंद्र के वज्र से कुछ न कुछ नष्ट होना है, अतः उसने अपना एक पंख दे दिया। तो इस स्टोरी को यहाँ पे बता रहे हैं, गरुड़ गरुड़ और इंद्र का प्रसंग बता रहे हैं, है ना। तो गरुड़ ने क्या किया, देखो वो बता रहे हैं कि जो उच्च लोक में के लोग होते हैं वो लड़ाई भी करते हैं तो शिष्टाचार के साथ लड़ाई करते हैं, है ना। अब कलयुग में, है ना, कलयुग के लोगों के लिए ये उतना कंसीवेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लड़ाई जो होता है वो कैसे होता है, एकदम मतलब उसमें कोई मर्यादा का पालन नहीं किया जाता है ना। कोई मर्यादा नहीं, एवरीथिंग इज फेयर, एवरीथिंग इज फेयर, है ना। कुछ भी कर देंगे, कोई मर्यादा नहीं। लेकिन पहले जो युद्ध हो रहा है ना, देवताओं में जो युद्ध होता है तो भद्रता का पालन किया जाता है। इवन आप देखो महाभारत में भी जो युद्ध होता था तो उस समय क्या था, नियम थे कि सूर्योदय के समय युद्ध शुरू होगा और जैसे ही सूर्यास्त हुआ युद्ध समाप्त, है ना। और सूर्यास्त के बाद भी सब बैठ के साथ में प्रसाद ग्रहण करते थे। उसके बाद नहीं, जो जितना लड़ाई झगड़ा करना है युद्ध भूमि में उसके बाद नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ गलत प्रोसेस को अपना रहे, नहीं। तो आज के समय में ये अब उतना पॉसिबल नहीं है ना। आगे देखिए और क्या हो रहा है। श्री भगवान के चक्र से उनका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ, अतः वह भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उसने चौड़े वक्षस्थल पर चौड़े वक्षस्थल पर जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया, फिर वह अदृश्य हो गया, है ना। तो अभी एकदम तेजी से भगवान की ओर लपका, अब उसका त्रिशूल भी चला गया और भगवान के हृदय पे उसने प्रहार करके अदृश्य हो गया। श्री वत्स श्वेत बालों की भौरी है जो भगवान के वक्षस्थल पर है और उसे श्री भगवान होने का
विशिष्ट चिन्ह है। वैकुंठ लोक अथवा गोलोक वृंदावन धाम के सभी निवासी भगवान श्री भगवान की ही समरूप होते हैं। अतः इसी श्रीवत्स चिन्ह के द्वारा भगवान को अन्यों के बीच पहचाना जाता है ना। तो वैकुंठ लोक में क्या होता है कि सब चार हाथ वाले होते हैं, है ना। सब चार हाथ वाले, सब शंख गदा पद्म चक्र धारण किए हुए रहते हैं। तो वहां बड़ा डिफिकल्ट है इसको पहचानना कि एक्चुअली भगवान कौन है, बाकी उनके दास कौन है। तो कैसे पता चलता है? भगवान के वक्षस्थल पे क्या है? श्रीवत्स का निशान है ना। इससे पता चलता है कि भगवान कौन है। जैसे गोप कुमार जब वैकुंठ लोक में पहुंचे तो उनको लगा क्या कि ये लोग भगवान है। बोले इतने सारे भगवान कैसे हो गए? तो वहां पर बोलता देखो हम भगवान नहीं है। भगवान कौन है? जिनके चेस्ट पे श्रीवत्स का निशान है, वो भगवान है ना? और देखिए आगे क्या हो रहा है। हाँ, प्रभु जी पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे? पढ़िए। हाँ, पढ़े प्रभु जी। आप पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए जी। नेक्स्ट वाला। हे विदुर, हम्म, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वराह रूप श्री भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया। हाँ, तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह असुर पहले बैकुंठ लोक में श्री भगवान का पार्षद था, किंतु किसी कारणवश वह असुर बन गया था और अब वह अपनी मुक्ति हेतु श्री भगवान से युद्ध कर रहा था। श्री भगवान को अपने दिव्य शरीर पर उसके द्वारा किया गया प्रहार वैसा ही आनंद दे रहा था जिस प्रकार प्रौढ़ पिता से छोटा शिशु लड़े। कभी कभी पिता और पुत्र में बनावटी युद्ध होता है तो पिता को इससे आनंद मिलता है। उसी प्रकार से भगवान को हिरण्याक्ष द्वारा किया गया प्रहार पूजा में चढ़ाए गए फूलों के जैसा प्रतीत हुआ। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि श्री भगवान अपना दिव्य आनंद लेने हेतु लड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्हें इस आक्रमण से सुख मिल रहा था। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, है ना। देखिए कितना अद्भुत है। भगवान को क्या मिल रहा है? सुख। हाँ, वो बहुत हम्म, मार रहा है, बहुत तेजी से आक्रमण कर रहा है। हाँ, हाँ, बहुत चेस्ट पे मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भगवान के ऊपर कोई असर नहीं, है ना। ऐसा लग रहा है कि फूल चढ़ाया जा रहा है भगवान का ना। जब वो बहुत तेजी से मारा आपको फूल से, हाँ, एकदम बहुत दम लगा करके एकदम, तो क्या होगा? हाँ, अच्छा लगेगा। ओह देखो कितना अच्छा लग रहा है, टच हो रहा है, गुदगुदी हो रही है, अच्छी लग रही है। हाँ, और थोड़ा फेंकिए फूल। तो ऐसा ही लग रहा है भगवान को, उनको देख करके, है ना। नेक्स्ट। यस, जयवीर प्रभु आप पढ़िए, अनम्यूट कर लीजिए। पढ़िए प्रभु। किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। भगवान पढ़िए। भगवान तथा उनके भक्त जो असुर रूप में परिणित हो गया था, यह युद्ध इतना भीषण प्रतीत होने लगा मानो ब्रह्मांड में प्रलय होने वाली है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महानता है। उनकी एक उंगली का उठना ही ब्रह्मांड के वासियों की दृष्टि में अत्यंत अनिष्टकारी माना जाता है। हाँ, आगे। सभी सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे मानो वे मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे हों। है ना। देखिए कैसा इन्वायरमेंट होगा, आप सोचिए, है ना। आप लोग एक टास्क देता हूँ, क्या, ये जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें आप कोई पेंटिंग बनाइए, कैसा युद्ध का कैसा इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, वहां पर मानिए कि कौन खड़े हैं? वराहदेव खड़े हैं, और एक तरफ हिरण्याक्ष है ना। वो चक्र चला रहे हैं, त्रिशूल चल रहा है, गदा फेंक रहे हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि बहुत परफेक्ट ड्राइंग बने, ऐसा नहीं है, बट आप ट्राई कीजिए, देखना आप अच्छा मेडिटेट कर पाएंगे। ये चैप्टर खोल लीजिएगा, है, इस चैप्टर कितना नाम है? 3.19, है ना। और देखिए 18 नंबर, 17 नंबर। तो एक पिक्चर बनाइए आप लोग, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा।
मेडिटेट करके भगवान के ऊपर, है ना। थैंक यू विजय बिल्कुल। तो ये है, देखो, तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो प्रभुपाद ने ना पिक्चर्स क्यों डाले हैं, आप देखो श्रीमद् भागवतम में, गीता में, आप देखोगे प्रभुपाद ने पेंटिंग्स डाले हैं बीच बीच में। जनरली बुक्स में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभुपाद के बुक्स में मिलेगा। क्यों? वो जो पेंटिंग्स है ना, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप उनको ध्यान से देखोगे ना, तो आपको पूरा शास्त्रों का मर्म दिखाई देगा एक एक पेंटिंग में। एक एक पेंटिंग अपने आप में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल। कभी कभी देखो पढ़ने का मन नहीं करता है ना, तो बुक्स खोल के वो पेंटिंग्स देखनी चाहिए, पता है। आप देखो, आप बहुत अच्छा लगे, कभी आपका बहुत ना मूड ऑफ है, आप वो पेंटिंग्स खोल के देखो, क्योंकि वो पेंटिंग्स ना ऑर्डिनरी पेंटिंग्स नहीं, डिवोटीज ने बनाए हैं और शास्त्रों को मद्देनजर रखते हुए बनाया है ना। मालती माता जी, इन लोगों ने बहुत अच्छे से पेंटिंग बनाया है। हाँ, और प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता था जब प्रभुपाद को दिखाते थे वो लोग पेंटिंग्स, तो बहुत अच्छा है। प्रभुपाद, हाँ इसको बुक में लगाना, इसको बुक में लगाओ, हाँ, बहुत पसंद करते थे प्रभुपाद। तो प्रभु कभी जी, कभी उपल वृष्टि क्या है? उपल वृष्टि। कौन सी दृष्टि? उपल, यहाँ पे है ना, उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया। ये वाला तो अभी पढ़े ही नहीं शायद। पढ़ा है प्रभु जी, इसमें मूसलाधार बारिश का मतलब है इसका। मूसलाधार बारिश, 18th श्लोक का। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो वही मैं बोल रहा था कि ऐसे कुछ पेंटिंग बनाया, बहुत अच्छा लगेगा। बारिश हो रहा है, मूसलाधार, भगवान खड़े हैं, जरूरी नहीं है परफेक्ट बने, नहीं ट्राई और करना। ये दिए दिए पिक्चर भी दी हुई है। क्या? भागवतम में पिक्चर दे रखी है, आप जो कह रहे थे ना ड्रॉ करने को। हाँ, तो अपने से करिएगा ड्रॉ, अच्छा लगेगा आपको। मेडिटेट, इसको कहते हैं मेडिटेशन कृष्णा, अलग अलग टाइप से, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद ने ना ये दिया हुआ है पिक्चर्स, कि कभी अगर पढ़ने का मन ना करे तो क्या करो, एटलीस्ट बैठ के पिक्चर्स देखो, वो भी, है ना। पहले जनरली क्या होता था ना, भगवान का कंसेप्ट कैसे समझते हैं लोग, कि भगवान जो है उनके पीछे, सिर के पीछे ना एक लाइट जैसा गोला होना चाहिए, तभी वो भगवान, नहीं तो नहीं। तो प्रभुपाद ने इस कंसेप्ट को निकाला। शिल प्रभुपाद ही थे जिन्होंने इस कंसेप्ट को बाहर निकाला। क्या कि जरूरी नहीं है भगवान है तो पीछे में एक गोला दिखाना पड़ेगा, लाइट निकल रहा है, ऐसा नहीं। इज ए पर्सन, तो पर्सन की तरह दिखाना चाहिए, है ना। प्रभुपाद ने इस कंसेप्ट को डाला था, है ना। आगे देखिए क्या बोल रहे, बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादल के समूह घिर आने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए। आकाश से पीव, बाल, रक्त, मल, मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। हम्म। हे अघन विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसियां अ, अपने खुले केस अ, अपने खुले केस लटकाते हुए प्रकट हो गई। और फिर आगे देखिए, एकदम मतलब भयानक सीन हो चुका है वहां पे, है ना। हड्डियां, रक्त, हाँ, और ऐसे राक्षसियां प्रकट हो रही हैं, हाँ, एकदम क्लाइमेक्स, फुल ऑन क्लाइमेक्स। और कोई पढ़े? सीमा माता जी हैंड रेज कर रही थी, सीमा माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, पढ़िए आगे। यक्षों तथा राक्षस अतिताइयों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़ों, हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। हाँ, आगे। तब तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियों को तहस नहस करने में समर्थ था। हाँ, तो भगवान ने अब अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या हुआ आगे। उसी क्षण हिरणाक्ष की माता दीति के हृदय में सहसा एक थरथराहट हुई। उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। हम्म। दीदी, आगे। जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है, तो वह एक बार फिर श्री भगवान केशव के सामने आया और उन्हें रौंद देने की इच्छा से
तमतमाते हुए अपने बाहों में भरकर उनको जकड़ लेना चाहा, किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब श्री भगवान को अपने बाहुपाश के बाहर खड़े देखा। तो अभी क्या करना चाहता था, वो जकड़ना चाहता था भगवान को। तो जब झपटा भगवान की तरफ पकड़ के उनको पकड़ लूंगा अभी, है तो, लेकिन चौंक गया क्या कि अरे भगवान तो बाहर खड़े हैं, है ना। देखिए इस श्लोक में भगवान को केशव कहा गया, पढ़िए माता जी इसको। इस श्लोक में भगवान को केशव कहा गया है क्योंकि उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में केशी असुर का वध किया था। कृष्ण का नाम केशव भी है। श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल हैं और ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद समस्त कारणों के कारण है और वे एक साथ ही विभिन्न अवतारों तथा अंशों में विद्यमान रहने वाले हैं। असुर हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आंकने का प्रयत्न करता रहता है, यह सोचकर कि वह अपनी भौतिक शक्ति से अपनी सीमित बाहों के भीतर भगवान को जकड़ सकेगा। उसे अपनी बाहों में भरना चाहा। उसे यह ज्ञात न था कि भगवान महान से भी महानतम और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है। कोई भी व्यक्ति न उन्हें बंदी बना सकता है, न अपने वश में रख सकता है, किंतु आसुरी व्यक्ति सदैव भगवान की लंबाई चौड़ाई मापने का प्रयास करता रहता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विराट रूप धारण कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने भक्तों के पूज्य विग्रह के रूप में उनके डिब्बे में बंद हो सकते हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो भगवान की मूर्ति को छोटे से डिब्बे में रखते हैं और जहां भी जाते हैं उसे अपने साथ ले जाते हैं और प्रतिदिन प्रातःकाल वे डिब्बे में रखे हुए भगवान की पूजा करते हैं। श्री भगवान केशव या श्री कृष्ण हमारी गणना की किसी माप से बंधे हुए नहीं है। वे अपने भक्त के साथ किसी भी उपयुक्त रूप में रह सकते हैं, किंतु आसुरी क्रियाकलापों द्वारा उनको पा सकना कठिन है। आसुरी क्रियाकलापों द्वारा उनको पाट पाना कठिन है। तो इसमें परपट में प्रभुपाद दो चीज पे बता रहे हैं, है ना। पहला चीज कि भगवान का नाम यहाँ केशव क्यों बोला गया है, क्यों कि भगवान ने केसी नामक डीमन को मारा था। केसी जो था वो क्या था, केसी जो था ये सतयुग के टाइम में प्रकट हुआ था। केसी नहीं, ये वो नहीं है, वो तो दूसरा था। तो केसी जो है वो किस चीज का प्रतीक है, अब जानते हैं। केसी जो है ना वो इग्नोरेंस का प्रतीक है, इग्नोरेंस, है ना। तो वो, और भगवान ने केसी को मारा तो क्या हुआ, इग्नोरेंस खत्म हो गया। तो अभी जो था जो ये क्या नाम है ना, जो भगवान जो है, भगवान ने क्या किया, जो बादल से, है ना, बादलों से रक्त पीप बह रहा था, हाँ, और इतने बुरे बुरे जो ये थे ना वहां पे, क्या बोलते हैं, बुरे बुरे जितने भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, तो भगवान ने क्या किया, उसको एक झटके में खत्म कर दिया, है ना। इसलिए भगवान को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, केशव कह करके संबोधित कर रहे हैं, कि भगवान क्या करते हैं, इग्नोरेंस को समाप्त कर देते हैं, है ना। और दूसरा चीज यहाँ पे क्या वर्णन कर रहे हैं कि भगवान को कोई व्यक्ति अपने ऐसे बाजू में नहीं बंद कर सकता है। क्यों, क्योंकि भगवान जो है वो छोटे से छोटे भी हो सकते हैं और बड़े से बड़ा। भगवान का आकार, है ना, कोई बांध नहीं सकता भगवान को आसानी से, है ना। तो बांध कौन सकता है, यशोदा माता बांध सकती है ना। बांधने के लिए क्या चाहिए, प्रेम की रस्सी, प्रेम, त्याग, प्रार्थना, इन सब चीजों से कोई व्यक्ति भगवान को बांध सकता है। जोर जबरदस्ती से नहीं भगवान को बांध सकता है। क्यों, इसलिए बता रहे कि भगवान जो है वो बड़े से बड़ा रूप भी धारण करते हैं और छोटे से छोटा बता रहे कि एक डिब्बी में भी भगवान फिट होकर के किसी के साथ घूमते हैं, है ना। तो कैसे करते हैं भगवान ऐसा, भक्तों के प्रेम के कारण करते हैं ना, विग्रह का रूप ले लेते हैं, विग्रह के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, है ना। तो विग्रह जो है वो क्या है, वो, है ना, वो भक्तों के प्रेम से प्रकट होते हैं। विग्रह और मूर्ति में अंतर है, आप लोग जानते हैं विग्रह और मूर्ति में क्या अंतर है। विग्रह और मूर्तियां अलग है, दिखने में तो सेम ही दिखता है, बोले प्रभु जी ये तो वैसे ही है, स्टैचू जैसा। अंतर क्या है ना। तो विग्रह मूर्ति में क्या अंतर है
जैसे कि जैसे एक पेपर पे 5 रुपए लिख दो, है ना, और वो लेकर के जाओ मार्केट में, बोलो कि ये लो 5 रुपए और बदले में मेरे को एक सेब दे दो, तो देगा आपको? एक कान के नीचे दे देगा लेकिन सेब नहीं देगा, है ना। लेकिन अगर वही आप जो ऑथराइज 5 रुपए का नोट है वो लेके जाओ तो दे देगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों तो पेपर ही है और दोनों में 5 रुपए लिखे हुए हैं, तो वो वाला क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है। ऑथराइज नहीं है, आप या हम उसको ऑथराइज नहीं कर सकते। रजनीश प्रभु बहुत मनी में डील करते हैं, रजनीश प्रभु बताएंगे। विग्रह विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है। हाँ, तो यही डिफरेंस है ना। तो ऑथराइज संप्रदाय में ऑथराइज गुरु के माध्यम से क्या किया जाता है? प्राण प्रतिष्ठा होती है ना। तो गुरु क्या करते हैं? जो उनके हृदय में भगवान है ना, भगवान जो उनके हृदय में विराजमान है, उस भगवान को विग्रह के रूप में प्रकट कराते हैं, हम सबको देते हैं ना। प्रभुपाद जी ने देखो इतने सारे विग्रह दे दिए, राधा दामोदर, है ना, राधा दामोदर हम सबके लिए दे दिए, राधा पार्थसारथी, इतने सारे दिए विग्रह। तो ये क्या है? ये भक्तों के प्रेम से भगवान जो है विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं और हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। विग्रह जो है वो कोई मूर्ति नहीं है, विग्रह सच में रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना, और ये प्रमाणित है। जैसे आप चले जाओ उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आपको देखें टोटा गोपीनाथ है, जानते हैं आप लोग? टोटा गोपीनाथ का नाम सुना है? टोटा गोपीनाथ, टोटा मतलब होता है बगीचा, उड़िया लैंग्वेज में बगीचा होता है, और गोपीनाथ, तो गोपीनाथ जी के विग्रह हैं जो कि एक बगीचा में चैतन्य महाप्रभु को मिले थे, तो टोटा गोपीनाथ उनका नाम है। तो गदाधर पंडित उनकी सेवा करते थे वहां पे। तो काफी समय बीत गया और गदाधर पंडित जब बहुत वृद्ध हो गए ना, तो वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते, मतलब काफी झुक गया था उनका बॉडी ना, काफी झुक गया था, बेंड हो गया था। तो उन्होंने बोला क्या कि अब मैं जो है आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा गोपीनाथ जी। तो उन्होंने एक दूसरे भक्त को अपॉइंट कर दिया कि ये अब आपकी सेवा करेगा, ठीक है। तो गोपीनाथ जी की सेवा में उस भक्त को लगा दिया, दूसरे भक्त को। तो गोपीनाथ जी गदाधर पंडित के सपने में आए, बोला ए गदाधर, आप क्यों नहीं मेरी सेवा कर रहे हो? मेरे को अच्छा नहीं लगता कोई और मेरी सेवा, आप मेरी सेवा करो, वो अच्छा लगता है ना। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाओगे ना, वहां पे व्यक्ति खाना देता है ना, आपने उनको पैसा दिया और वो आपको खाना परोस के देता है ना। और एक घर में माँ भी खाना परोस के देती है, कौन सा अच्छा लगता है बताइए? माँ या पिताजी आपको खाना परोस के दे रही है और एक जगह बैठ कर, और उसको आपने 1000 रुपए दिए हुए हैं, जो घर में माँ परोस के देती है वो ज्यादा अच्छा लगता है। वो ज्यादा अच्छा लगता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम होता प्रेम है, है, प्रेम होता है उसके अंदर। उसमें प्रेम है। तो उसी तरीके से भगवान को और किसी का अच्छा लग नहीं रहा था, आप मेरी सेवा करो। भगवान ने बोला कि हे प्रभु आप क्षमा कीजिए मेरे को, मैं बहुत अपना वृद्ध हो गया हूँ, अब नहीं मेरे से होता है। आपका, आप बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़ा विग्रह है, देखोगे ना, तो आप बहुत ऊंचे हैं, आपके ऊपर गार्लैंड डालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बोला अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बैठ जाऊंगा, ठीक है, मैं बैठ जाऊंगा, तब तुम आराम से गार्लैंड डाल देना मेरे ऊपर, हाँ, माला डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले दिन जब गए गदाधर पंडित ऑल्टर में प्रणाम करने, तो अद्भुत दृश्य देखने को मिला। क्या? टोटा गोपीनाथ बैठ गए। तो आज भी आप जाएंगे ना तो वहां देखेंगे क्या? गोपीनाथ जी बैठे हुए हैं। अब वो सोचो कि अगर ऐसा नहीं हो तो कौन ऐसा पागल व्यक्ति है जो बैठा हुआ विग्रह कृष्ण का कार्य करेगा? ऐसा पॉसिबल है? कोई नहीं करेगा, है ना। तो अभी आज भी जाके देखेंगे तो भगवान बैठे हुए हैं, अद्भुत टोटा गोपीनाथ, है ना। और ऐसे कौन कौन से डीटीज हैं जिन्होंने रेसिप्रोकेट किया? साक्षी गोपाल, हाँ, गोपाल जी चल के आ गए एविडेंस देने के लिए। राधा साक्षी रमन, गोपाल, हाँ, राधा रमन जी, हाँ, राधा रमन, वेरी नाइस। जगन्नाथ जी, जगन्नाथ खीर बांके चोर बिहारी, गोपीनाथ, हाँ, देखिए बांके कितने सारे बिहारी एग्जाम्पल खीर आ चोर गए। गोपीनाथ। खीर चोर खीर गोपीनाथ, गोपीनाथ, yes। है ना। हाँ, राधा रमन जी, राधा रमन जी तो क्या थे? दामोदर शिला के रूप में थे। हाँ, हाँ, विठल, विठल जी ने भी रेसिप्रोकेट किया, है ना। तो ये देखो ऐसे ना, दामोदर शिला के रूप में थे राधा रमन जी, हाँ, और फट करके एकदम से प्रकट हो गए।
गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। तो कितने सारे ऐसे विग्रह हैं जिन्होंने ऐसे रेसिप्रोकेशन किया है ना। तो विग्रह जो है ऑर्डिनरी नहीं होते, है ना, वो साक्षात भगवान ही है ना? और हमसे रेसिप्रोकेट करने के लिए भगवान कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के पराधीन हो जाता हूं। तो उसका जो स्वरूप रूप है ना, वो क्या है, वो यही भगवान का विग्रह रूप, बिल्कुल भक्त के पराधीन हो जाते हैं। मेरे को भोग लगाना है तो लगाओ। हाँ, कई बार भक्त लोग भोग लगा के भूल जाते हैं, एक एक घंटा तक भोग वहीं रखा रहता है। हाँ? क्या कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, भगवान भी सोचते हैं छोड़ दिया ये तो पागल। हाँ, 1 घंटा तक खाऊं इसको। हाँ, कोई नमक नहीं डाला, कोई नमक डाला, कोई बहुत तेज नमक डाल के खिला दिया, भगवान सब खा रहे हैं। विग्रह रूप में भगवान सब स्वीकार करते हैं, वो हम भक्त पराधीन, तू जो खिलाएगा खा, जैसे रखेगा रख, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये भगवान का क्या है, विग्रह रूप है। देखो कितना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से, है ना। तो ये बता रहे हैं कि भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, प्रेम के कारण बंध जाते हैं। ये हो सकता है खुद बंध जाएंगे, लेकिन बांध नहीं सकता। तो हिरण्याक्ष भी चौंक गया कि अरे ये बंधे क्यों नहीं, इसको तो मैं बांधने जा रहा था, बंधे नहीं, है ना। आगे देखिए क्या होता है, पढ़िए सीमा माता। तब वह असुर भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, किंतु भगवान अधोक्षज हैं, उनकी कनपटी में इस तरह थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृतासुर को मारा था। भगवान को यहाँ अधोक्षज अर्थात समस्त गणनाओं से परे कहा गया है। अक्षज का अर्थ है हमारी इंद्रियों का माप, और अधोक्षज का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों की माप से परे हैं। मतलब बियॉन्ड आवर परसेप्शन, अधोक्षज, हमारे, हम परसीव नहीं कर सकते ऐसे भगवान, है ना। तो ये क्या कर रहा है, एकदम गुस्से में मुक्का मार रहा है, भगवान को मुक्का मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है। और भगवान ने एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ मारा कनपट्टी में, है ना। देखिए कनपट्टी में थप्पड़ मारा, बस हो गया। क्या हुआ देखिए उसका। सर्वजेता भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षा पूर्वक प्रहार किया था, किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा, उसकी आंखें बाहर निकल आई, उसके हाथ तथा पैर टूट गए, सिर के बाल बिखर गए, और वह अंधड़ से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। देखो भगवान ने उपेक्षा करने में, मतलब अवॉइड करते हुए, उपेक्षा पूर्वक, मतलब मारने का इंटेंशन से नहीं मारा, उपेक्षा कर रहे थे भगवान। और उपेक्षा किए तो देखो क्या हुआ, आंखें बाहर आ गई सॉकेट से, हैं, सारी हड्डियां टूट गई, हैं, छिन्न भिन्न हो गया शरीर, और वृक्ष जैसे गिरता है और उसके भांति मृत होकर गिर गया। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं पर। भगवान को किसी भी बलवान असुरों के हिरण्याक्ष समेत मारने में एक क्षण भी नहीं लगता। वे चाहते तो हिरण्याक्ष को बहुत पहले मार डालते, किंतु वे उस असुर को अपना पूरा मायाजाल दिखाने के लिए छोड़े रहे। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि कोई इंद्रजाल से, ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति से अथवा भौतिक शक्ति से भगवान की समता नहीं कर सकता। उनके एक संकेत से हमारे सारे प्रयास निष्फल हो सकते हैं। उनकी शक्ति, जो कि अनुमान से परे है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इतनी प्रबल है कि समस्त आसुरी चालों के बावजूद भगवान की इच्छा होते ही एक ही चांटे से उस असुर की मृत्यु हो गई। तो भगवान के एक इशारे पे ना चीजें बदल जाती है। कोई कितना भी नेगेटिव कर ले, कुछ नेगेटिव करने का प्रयास करे, लेकिन नहीं कर सकता। अगर भगवान चाह ले तो कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं क्या, राखे कृष्ण मारे के हमारे कृष्ण रखे, है ना। इसलिए हम सबको क्या होना चाहिए, भगवान के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। जैसे हम लोग भगवान पे इसलिए ना डिपेंड रहना चाहिए। तो देखिए भगवान ने क्या क्या उपेक्षा पूर्वक मारा, है ना। जैसे कई बार देखो ना, मच्छर को हम लोग कैसे भगाते हैं, ये मच्छर आ गया, हटो हटो, और वो अगर टकरा गया हाथ से तो उसका हरि बोल हो जाता है ना। मच्छर की तरह। तो भगवान ने वैसे हल्का सा उपेक्षा किया उसका, और उसके कनपट्टे में लगा हाथ, और वो वहां पे गिर गया, खत्म हो गया, है ना।
तो इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत अच्छा चीज बता रहे क्या कि इंद्रजाल या ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति, भौतिक शक्ति से भगवान की समता नहीं की जा सकती है ना, इक्वल्स नहीं किया जा सकता है ना। कई बार लोग नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेते हैं, जादू टोना। तो इन सब से भक्तों को डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है। कितना भी कर्म कांड हो, कुछ भी हो, वो भक्ति के ऊपर नहीं है ना। हो सकता है कि कुछ मोमेंटरीली आपको परेशान हो, है ना, लेकिन भक्ति के ऊपर नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म में कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको कोई नेगेटिवली एनर्जी वाला कोई उसको परेशान नहीं कर सकता। प्रभुपाद का एक दृष्टांत आता है, प्रभुपाद का इंसिडेंट है। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कि किस जगह पे हुआ है। प्रभुपाद वॉक कर रहे हैं अपने, मॉर्निंग वॉक प्रभुपाद करते थे, तो प्रभुपाद वॉक कर रहे हैं और एक लेडी थी जो ऐसे ही कुछ नेगेटिव एनर्जी सब करती थी। तो वो खिड़की से जब देखा उसने प्रभुपाद को ना, तो उसकी तरफ देख करके वैसे कुछ मैजिक वैजिक करने का प्रयास कर रही थी। तो प्रभुपाद ने एकदम उसकी तरफ देखा, ग्लैंस करके। प्रभुपाद बहुत नीचे से जा रहे हैं वॉक करते, वो कहीं ऊपर माले में कहीं बैठी हुई है, और प्रभुपाद ने उसको जैसे ग्लैंस किया और वो वहीं पे बेहोश हो गई। है ना। तो भक्ति में बहुत शक्ति है ना। तो इसीलिए हमेशा भक्तों को क्या करना चाहिए? भक्ति की शक्ति पे बिलीव रखना चाहिए। कई बार भक्त लोग भी ना हॉरोस्कोप, मेरा हाथ देख लीजिए, मेरा पाँव देख लीजिए, मेरा सिर देख लीजिए, इन सब के पीछे भागते रहते हैं। तो ये सब बिल्कुल ना बेकार चीजें हैं, इन सब के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इसका क्या किया? विरोध किया। खुद उन्होंने सूर्य सिद्धांत लिखा, एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कभी यूज ही नहीं किया। सूर्य सिद्धांत लिखा, उसके लिए उनको सरस्वती का टाइटल मिला, सब कुछ मिला, लेकिन कभी उसको नहीं किया, यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसको प्रमाणित करना चाहते थे क्या कि भक्ति जो है इट्स बियॉन्ड, इन सब चीजों से परे है, बियॉन्ड इन रूल्स रेगुलेशंस में नहीं आता है भक्ति, है ना। इसलिए भक्तों को ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन सब को चिंता नहीं करना चाहिए, अपना कार्य करना चाहिए। अगर आप भक्ति कर रहे हैं ना, भक्ति करने से क्या होता है? सर्व कार्य कृत है, सारा जो कार्य है वो सही ढंग से कृत हो जाता है ना। ये भक्ति का प्रभाव है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। और कोई दूसरे डिपोटी पढ़ना चाहते हैं? तो पढ़े नहीं है। ब्रह्मेश्वर प्रभु नहीं पढ़े आज। हरे कृष्ण प्रभु जी। उस स्थान पर लेटे भयावने दांतों वाले तथा अपने ओठों को काटते हुए उस असुर को देखने के लिए ब्रह्मा तथा अन्य देवता आ गए। उसके मुखमंडल का तेज अब भी अमलिन था। ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, ओह ऐसे भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है। यद्यपि असुर मर चुका था, किंतु उसके शरीर का तेज कम नहीं हुआ था। यह अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि जब कोई मनुष्य या पशु मरता है तो उसका शरीर तुरंत पीला पड़ जाता है, धीरे धीरे तेज घट जाता है और शरण होने लगती है। किंतु यहाँ यद्यपि हिरण्याक्ष मर चुका था, उसके शरीर का तेज घटा नहीं था, क्योंकि भगवान ने उसके शरीर का स्पर्श किया था। शरीर का तेज तभी तक बना रहता है जब तक आत्मा उपस्थित रहता है। यद्यपि असुर के शरीर से आत्मा पलायन कर चुका था, किंतु भगवान द्वारा शरीर स्पर्श किए जाने से उसका तेज कम नहीं हुआ। विष्ट आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न है। यदि कोई अपना शरीर छोड़ते समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखता है तो निश्चय ही वह भाग्यशाली है। अतः ब्रह्मा आदि देवों ने उस असुर की मृत्यु की प्रशंसा की।
देखो, हरि बोल, है कि नहीं? जैसे मृत्यु भी क्या बन जाता है व्यक्ति के लिए, बहुत प्रशंसा के योग्य बन जाता है अगर भगवान के हाथों हो रहा है तो जैसे ही मृत्यु हुआ तो सारे देवी देवता ब्रह्मा भी वहां पहुंच गए देखने के लिए ना। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, एकदम मीडिया वीडिया सब पहुंच जाता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, भीड़ लग जाता है। तो ऐसे ही जैसे अभी तो सब बादलों में छुपे हुए थे, डर रहे थे, और जैसे ही मर गया तो सारे एकदम से पट से आ गए देखने के लिए। हाँ, और देख रहे हैं और देख करके प्रशंसा कर रहे हैं कि ओहो भाग्य, कितना भाग्यशाली है, देखो भगवान के हाथों इसको मृत्यु प्राप्त हुआ, भगवान के हाथों। और बता रहे कि उसका शरीर का तेज भी कम नहीं हो रहा है। मृत्यु होने के बाद जनरली क्या होता है, पीला पड़ जाता है, तेज घट जाता है, लेकिन उसका तेज कम नहीं हो रहा है। तो तेज, इसलिए आप देखो कई बार ना लोग कहते हैं कि प्रभु लोग भक्ति में आने के बाद क्या होता है, तेज बढ़ जाता है भक्तों का, है ना। देखो आप भक्ति, अगर आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं ना, तो आज आप अपना फोटो खींच लो, हाँ, और 6 महीने बाद अपना फोटो देखना, आपको ट्रिमेंडस चेंज देखने को मिलेगा। क्यों? ये प्रभाव है भगवान के, है ना। जैसे कि आप फूल को टच करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो स्मेल है वो हाथों में लग जाती है ना। तो वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति भगवान या भक्तों के संपर्क में आता है तो उसका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है हर चीज, ग्लो, सब कुछ है। इतना फेयर एंड हैंडसम लगा लगा के भी नहीं बढ़ेगा आपका। देखो सीक्रेट बता रहे हैं, कितना पैसा खर्च करना पड़ता है ग्लो बढ़ाने के लिए, है ना। बहुत आसान है ग्लो बढ़ाना, क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस बढ़ जाएगा आपका। इसका प्रचार करना पड़ेगा क्या। चलिए आगे चलते, परमेश्वर को पढ़े। ब्रह्मा ने आगे कहा, योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों से छूटने के लिए जिसका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान के पद अग्र से इस प्रकार प्रहार हुआ है। दीति के पुत्रों में शिरोमणि, इसने भगवान का मुख देखते देखते अपने मर्त शरीर का त्याग किया है। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में योग विधि का स्पष्ट वर्णन हुआ है। कहा जाता है कि ध्यान करने वाले योगियों का चरम लक्ष्य इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाना है। फलतः वे समाधि प्राप्त करने के लिए एकांत में ध्यान करते हैं। योग एकांत में संपन्न होना चाहिए, किसी सार्वजनिक स्थल या मंच पर नहीं, जैसा कि आजकल के कई तथाकथित योगी करते हैं। वास्तविक योग का उद्देश्य भौतिक देह से छुटकारा पाना है। योग अभ्यास का उद्देश्य शरीर को चुस्त तथा तरुण बनाए रखना नहीं है। किसी भी आदर्श विधि में तथाकथित योग के ऐसे विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी गई है। इस श्लोक में एक शब्द यम अर्थात उसको आया है, जो इसका संकेत देता है कि ध्यान का लक्ष्य श्री भगवान होना चाहिए। यदि कोई भगवान के बराह रूप का भी ध्यान धरता है तो भी वह योग है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, जो मनुष्य भगवान के विविध रूपों में से किसी एक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, वह उच्च कोटि का योगी है और वह भगवान के स्वरूप का चिंतन करता हुआ सरलता से समाधि को प्राप्त होता है। यदि कोई अपनी मृत्यु के समय भी भगवान का ध्यान कर सके तो वह इस भौतिक शरीर से मुक्त होकर भगवान के धाम को चला जाता है। भगवान ने इस असुर को यह सुअवसर प्रदान किया। फलतः ब्रह्मा समेत सभी देवताओं को आश्चर्य हुआ। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भगवान के केवल पाद प्रहार से असुर को भी योग सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भगवान के पाद प्रहार से क्या हो गया,
हिरण्याक्ष को योग सिद्धि प्राप्त हो गया, है ना। योग सिद्धि यानी योग का जो चरम लक्ष्य है वो उसको प्राप्त हो गया, है ना। तो प्रभुपाद जी योग के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद बता रहे हैं क्या योग का लक्ष्य क्या है, योग का उद्देश्य क्या है? इस भौतिक देह से छुटकारा पाना है। याद रखिएगा, ये आपके प्रश्न में आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन। लिख कर दिया क्वेश्चन पहले से, 2 क्वेश्चन लिख कर चुका हूं, कल भी एक लिख किया था। तो क्या है योग करने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस डूइंग योग? इस भौतिक देह से छुटकारा पाना, आध्यात्मिक देह को प्राप्त करना, ये लक्ष्य है ना। और योगाभ्यास का उद्देश्य ये नहीं है कि अपने आप को ना यंग रखना, तरुण चुस्त फिट एंड फाइन, बीपी शुगर लो करना, ये उद्देश्य नहीं है योग करने का। योग करने का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। योग मतलब होता है जोड़, टू कनेक्ट ए सोल टू कृष्ण। ये क्या है? ये योग है ना। आजकल जनरली क्या पॉपुलर है? योग मतलब जिम्नास्टिक, है ना। थोड़ा सांस अंदर रखिए, थोड़ा सांस बाहर रखिए, कोई बोलेगा सांस लीजिए, कोई बोलेगा छोड़िए, कोई बोलेगा बीच में टका दीजिए। यही करते करते जीवात्मा का हालत खराब है। कोई बोल रहा हंसिए, कोई बोल रहा रोइए, तो यही योग है, लाफिंग योगा, डांसिंग योगा। तो एक्चुअल में ये योग नहीं है, ये सब क्या है? जिम्नास्टिक है, जिम है। ये योग नहीं है। एक्चुअल में योग क्या है? एक जीवात्मा को भगवान से कनेक्ट करना, है ना। अष्टांग योग की पद्धति में 8 पार्ट्स हैं, भगवान गीता में बताते हैं ना। क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग है अष्टांग योग में। और जनरली मार्केट में क्या पॉपुलर है? प्राणायाम, आसन, ये 2 चीज पॉपुलर है। ये 2 जो हम जानते हैं। उससे पहले यम नियम भी है, और उसके बाद भी है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि मीन्स भगवान को देखना, भगवान के ऊपर मेडिटेट करना, ये समाधि है। इसके चर्चा कोई नहीं करता है। क्यों? यम नियम की चर्चा क्यों नहीं करते? यम नियम मतलब डूज एंड डोंट्स, है ना। जहां डूज एंड डोंट्स की चर्चा करेंगे फिर कोई आएगा ही नहीं, मार्केट चलेगा नहीं। तो मटेरियल वर्ल्ड ऐसा ही है। क्या है? एवरीथिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग, है ना। तो भक्तों को इसलिए क्या रहना चाहिए? बहुत क्लियर रहना चाहिए। योग मीन्स क्या? जो चीज क्या करे? इस भौतिक संसार से छुटकारा दिलाने के लिए, है ना। ये है रियल योग। और क्या बता रहे हैं? योगाभ्यास का उद्देश्य बताया, है ना। तो ये है ना? तो भगवान के चरण कमल को प्राप्त करना ही ना, ये इस भौतिक देह का हमारा भी उद्देश्य है। तो भगवान को एक दिन प्राप्त करना है, और प्राप्त करने का तरीका क्या है? योग विधि। और फिर भगवान ने बताया कि कौन सा योगी भगवान को बहुत प्रिय है। जानते हैं आप लोग कौन सा योगी भगवान को बहुत प्रिय है? गीता में भगवान ने बताया है, भक्ति योग। भक्ति योगी प्रिय है। कौन सा श्लोक है? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेरंतरात्मना, है ना। जो क्या करता है? अपने मन में, है ना, हमेशा मेरा चिंतन करते रहता है, और मेरी प्रसन्नता के लिए करता है। ऐसा योगी क्या है? सा में प्रिय। वो ऐसा योगी जो है वो क्या है? मेरे को बहुत प्रिय है, वेरी डियर टू मी, है ना। तो भक्ति योग का प्रोसेस जो फॉलो करता है, भगवान ने बहुत क्लियर बोल दिया गीता में। क्या? ऐसा योगी जो है मेरे को प्रिय है। जो सांस फुला रहा है वो प्रिय नहीं है। ठीक है, तू फुलाते रहे, वहीं रहो, वहीं फुलाओ, धरती में ही रहो, तो फुलाते रहो, सांस फुलाओ, थोड़ा ऊपर नीचे करो। तो भगवान भी उसको ऊपर नीचे लोकों में घुमाते रहेंगे। जाओ भाई, थोड़ा ऊपर जाओ, थोड़ा नीचे जाओ, उधर ही घूमते रहो। भगवान सीरियस किसको लेते हैं? जो भक्ति योग करने का प्रयास करते हैं। यानी क्या करता है? एबीसीडी फॉर्मूला फॉलो करता है। एबीसीडी फॉर्मूला पता है आप लोग को? याद कीजिए, आप लोग को सिखाया गया था एबीसीडी, भक्ति की एबीसीडी। ए मतलब क्या होता है? एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन। हाँ, ए फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग। क्यों? भक्तों भक्तों के का संग में, संग
है ना। आज आपको थोड़ा एडवांस वर्जन बताता हूँ। तो ए फॉर एसोसिएशन, है ना। तो एसोसिएशन करने से क्या फायदा होता है? बेनिफिट ऑफ एसोसिएशन, अहंकार शुद्धि होता है आपको। अगर कोई व्यक्ति भक्तों का संग करता है तो सबसे पहला क्या होता है कि अहंकार शुद्धि है, वहां पे आपके अहंकार को शुद्धिकरण मिलेगा। क्यों? कि आप कुछ भी कर रहे हो गया घर में, हम जब चैंटिंग करते हैं हमें देखो हम कितने बड़े भक्त हैं, हम माला कर रहे हैं, पता है देखो घर वाले सब, कोई कुकर में सीटी लगा रहा है, कोई खाना पका रहा है, अब मैं माला कर रहा हूँ, पता है हम क्या कर रहे हैं, हम हरे कृष्ण कर रहे हैं। भक्तों के संग में आएगा ये दो ही माला करता है, और माला कीजिए थोड़ा है, और थोड़ा ध्यान से किया कीजिए, माला में हरे छूट रहा है और कृष्णा छूट रहा है, तो उसको लगता है अरे बाप रे मैं तो कुछ किया ही नहीं, है ना। तो फिर क्या होता है, भक्तों के संग में आने से क्या होता है, शुद्धि, अहंकार की शुद्धि। देन बी फॉर बुक्स, भगवत गीता भागवतम रीडिंग। तो इससे क्या होता है, बुद्धि की शुद्धि होती है, इंटेलिजेंस प्योर होता है। जब हम गीता और भागवत पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, इंटेलिजेंस, है ना, सही गलत को समझने की शक्ति आती, प्योरिटी ऑफ इंटेलिजेंस कम्स, है ना। देन सी फॉर चैंटिंग ऑफ द होली नेम। और इससे क्या होता है, क्या शुद्धि होता है, चित्त शुद्धि, कॉन्शियसनेस प्योर होता है, चित्त शुद्धि। तो ए फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन करने से क्या होता है, अहंकार शुद्धि। भगवत गीता और भागवत पढ़ने से क्या होता है, बुद्धि की शुद्धि, बुद्धि शुद्धि होती है। और चैंटिंग करने से चित्त शुद्धि, चित्त, है ना, कॉन्शियसनेस प्योर होता है। एंड देन डाइट, डी फॉर डाइट, प्रसाद। और प्रसाद पाने से क्या होता है, देह शुद्धि, है ना। जैसा अन्न खाते हैं वैसे क्या होता है, हमारा बॉडी भी फिर प्योर होता जाता है ना, प्योरिटी आता है ना। प्रसाद, तो प्रसाद यानी डाइट से क्या हो जाता है, देह देह शुद्धि। शुद्धि। तो आपको आज एक एडवांस वर्जन बता दिया ABCD का। तो हम लोग इसलिए हम क्यों चर्चा कर रहे थे इस बात पे, हाँ? ये चर्चा क्यों शुरू किया था? हाँ, योग योग पे हम बता रहे थे ना, यस, योग हाँ योग के बारे में बताया। तो रियल योग क्या है, और भक्ति योग है। और भक्ति योग कैसे करता है कोई व्यक्ति, जैसे ABCD का पालन करके, सिंपल है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस ABCD करते रहिए। एसोसिएशन करेंगे हमारा अहंकार शुद्ध हो जाएगा, गीता भागवत पढ़ेंगे हमारा इंटेलिजेंस शुद्ध हो जाएगा, हाँ चैंटिंग करेंगे हमारा कॉन्शियसनेस प्योर हो जाएगा, और प्रसाद खाएंगे तो हमारा देह, जो ये भौतिक देह है वो भी शुद्ध हो जाएगा, है ना, प्रसाद। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये भक्ति योग है। अब ये भक्ति योगी जो है वो क्या है, भगवान को बहुत प्रिय है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यस, कदम प्रिय माता जी बढ़े। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्री भगवान ने इन दोनों पार्षदों को शापवश असुर परिवारों में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कुछ जन्मों के पश्चात ये अपने अपने स्थानों में लौट जाएंगे। देवताओं ने श्री भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और आपने शुद्ध सात्विक भाव में विश्व की स्थिति बनाए रखने हेतु 12 रूप धारण किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि समस्त लोगों को कष्ट देने वाले यह असुर आपके हाथों मारा गया है। और हे भगवान, अब हम आपके चरण कमलों में भक्ति करने हेतु स्वतंत्र हैं। तो अभी सब क्या करें, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो आगे देखिए मैत्री मुनि क्या कह रहे हैं। ये परपट नहीं पढ़ प्रभु जी? नहीं, नेक्स्ट पढ़ सकते। श्री मैत्री मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार सर्वाधिक दुर्जय महापराक्रमी असुर हिरण्याक्ष को मारकर आदि 12 रूप भगवान श्री हरि अपने धाम वापस चले गए, वहां जहां निरंतर उत्सव होता रहता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने श्री भगवान की प्रशंसा की। तो वराह देव क्या हो गए, अपने धाम वापस चले गए। यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है ना, जितने भी भगवान के अवतार हैं
सबका अपना अपना धाम है। वराह देव का अपना धाम है, नरसिंह देव का अपना धाम है, श्री रामचंद्र जी का अपना धाम है ना। श्री रामचंद्र जी का जो धाम है उसका नाम क्या है? साकेत, साकेत धाम, है ना। और जो इन सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो सबसे ऊपर है वो क्या है? गोलोक वृंदावन धाम। हाँ, जिसमें एक और क्या चलता है? एक ओर बाल लीला भगवान की चल रही होती है, और दूसरी ओर क्या चल रहा होता है? गोलोक वृंदावन धाम में जानते हैं? एक और भगवान का माधुरी लीला चलता है, और दूसरी ओर संकीर्तन लीला चलता है। गोलोक का एक पार्ट है जहां पे क्या होता है? संकीर्तन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हाँ, मायापुर धाम भी वहीं पे है, वहां जाएंगे तो आपको मिलेंगे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, है ना। तो वो है, दो धाम है वहां पे। तो ये सबसे उच्च उच्च लोक है। और देखिए मैत्र मुनि फिर और आगे क्या कह रहे हैं, पढ़िए करण प्रियमत। श्री मैत्री मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने तुम्हें कह सुनाया कि श्री भगवान किस प्रकार प्रथम सूकर के रूप में अवतरित हुए और अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला, मानो वह कोई खिलौना रहा हो। मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से इसे जिस रूप में सुना था वह तुम्हें सुना दिया है। देखो ऑथराइज कर रहे हैं मैत्री मुनि। ऐसा नहीं कि उनको मन में प्रकट हुआ, कहीं बोला कि मेरे मन में प्रकट हुआ, है ना। देखो आजकल के जितने गुरु हैं, जो बोगस गुरु है, वो हमेशा क्या बोलता है? Oh, the absolute truth is coming from my mind. So one day I meditated, and then the absolute truth is coming. This absolute truth is nothing but तो ये क्या है? ये बोगस साधु, है ना। मेरे हिसाब से, मेरे प्रकार से, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? इनर इंजीनियरिंग, इनर में पता नहीं कौन सा इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सारे इंजीनियर सुसाइड कर रहे हैं और इनर इंजीनियरिंग करने में लगे पड़े हैं। लाखों लाख रुपया ले रहे हैं, ठग रहे हैं लोगों से। देखो मैत्री मुनि क्या बोल रहे हैं कि इसको पहले मैंने अपने गुरु से सुना है और उसको एज इट इज तुमको सुनाया है। दैट्स वाई वी फॉलो एज इट इज, है ना। तो जो भी चीज बोलो वो गुरु परंपरा से होना चाहिए, ऑथराइज, इट शुड बी वेरी ऑथराइज, नहीं तो मत बोलिए, है ना, शास्त्रों का प्रमाण से, है ना। तो ये चेक एंड बैलेंस मेथड है। 3 तरीके से आप चेक कर सकते हो किसी भी चीज को, क्या? गुरु, साधु, शास्त्र, चेक एंड बैलेंस। अगर आपको किसी वाणी को चेक करना है कि ये ऑथराइज है कि नहीं, तो 3 चीज से चेक करना चाहिए। आपके प्रमाणिक गुरु ने बोला है कि नहीं, शास्त्र में ये बात लिखी है कि नहीं, और उस संप्रदाय के साधु लोग क्या बोल रहे हैं, साधुओं का क्या मत है। तो इन तीनों से चेक करना चाहिए, है ना। मान लीजिए प्रभुपाद जी बोल देते कि अरे देखो सबको माला करना है, 16 माला करना है, ठीक है, और खुद नहीं करते, तो हम लोग करते कभी माला? कभी माला उठाते हम लोग? बताइए। जब तक व्यक्ति खुद नहीं करेगा, अपना आचरण से नहीं सिखाएगा, और वो गुरु साधु शास्त्र में प्रमाणित नहीं होगा, तब तक वो कभी भी असरदार हो ही नहीं सकता। इसलिए देखो भगवत गीता के कितने वर्जन्स अवेलेबल हैं। हाँ, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए कितने वर्जन्स हैं भगवत गीता के। इतने सारे वर्जन्स हैं, लेकिन कोई भी वर्जन जो है इतना इफेक्टिव क्यों नहीं हो रहा है? क्यों भगवत गीता एज इट इज को पढ़ने मात्र से लोग भक्त बन रहे हैं? इतनी सारी कहानियां हैं, कोई झूठ थोड़ी है, इतने सारे फैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। हाँ, बॉम्ब की तरह ये भगवत गीता फट रहा है लोगों के घरों में। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ये प्रमाणिक है ना। और जैसे गुरु साधु शास्त्र से प्रमाणिक चीज आता है ना, तो फिर क्या करता है वो? विप्लव क्रिएट करता है, मतलब रेवोल्यूशन। इट क्रिएट्स रेवोल्यूशन इन द हार्ट,
ऑफ जीवात्मा, जीवात्मा के हृदय में रेवोल्यूशन लाता है ना। इतने सब भक्त बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोग जो है दूसरे गीता प्रेस के गीता से भक्त बने थे, और कोई जो है वो क्या नाम है एपीजे अब्दुल कलाम में कोई किसी के लिखे हुए गीता से भक्त बने, ऐसा तो कहीं कोई बैठे नहीं है। प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ने के बाद ही क्यों भक्त बने? क्यों? क्योंकि ये प्रमाणित शास्त्र है, प्रमाणिक है ना। प्रमाणिकता इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए देखो मैत्री मुनि भी यहाँ पे प्रमाणित कर रहे हैं, बोल रहे क्या, मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से जिस रूप में सुना था वह तुम्हें सुना दिया। बताइए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है परंपरा सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे उर्मिल माता जी आप पढ़िए, शिव श्लोक ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। शिव सूत गोस्वामी ने आगे कहा, हे शौनक, मेरे प्रिय ब्राह्मण, श्री भगवान के महान भक्त शता विदुर को कोशारव श्री मैत्रेय मुनि के आधिकारिक स्रोत से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। है ना। नेक्स्ट, मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर भी आनंद उठा सकता है, फिर श्री वत्सधारी श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का तो कहना ही क्या है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति भक्तों की लीलाओं को भी सुनता है ना तो उसको इतना आनंद आता है, सोचो, है ना। भक्तों के बारे में सुनते तो कितना आनंद आता है, नेक्टर मिलता है ना। जैसे प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, कितना आनंद आता है। सोचो भगवान के भक्तों के बारे में सुन के इतना आनंद आता है, तो भगवान के बारे में सुनने में क्या ही है, क्या कहा जाए, है ना। नेक्स्ट, वह गजराज जिस पर मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया था और जिसने तब श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, उसे उन्होंने तुरंत बचा लिया। उस समय उसके साथ की हथनियां चिंगाड़ रही थी, किंतु श्री भगवान ने आसन संकट से उनको शीघ्र बचा लिया। तो लीलाओं के बारे में बता रहे हैं कि भगवान देखो कैसे है ना, हरि के रूप में भगवान प्रकट हो गए। हाँ, और मगर ने क्या कर रखा था, गजराज को पकड़ रखा था, और भगवान ने प्रकट हुए, हाँ, और उसको बचा लिया, संकट से बाहर निकाल लिया। उसकी हथनियां चिंगाड़ रही थी, उस समय उसको कोई बचाने वाला नहीं था, और भगवान ने तुरंत बचा लिया। हाँ, आगे और बता रहे हैं। ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेममय सेवा नहीं करना चाहे। वे उन विमल भक्तों पर सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं जो उन्हीं पर अपनी रक्षा हेतु आश्रित रहते, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाने में कठिनाई होती है। कोई अनुचित व्यक्ति प्रसन्न नहीं कर सकता। भगवान को कौन प्रसन्न कर सकता है? वो विमल भक्तों पर जो उन्हीं पर क्या करते हैं, अपनी रक्षा के लिए आश्रित रहते हैं। मतलब उनका एक ही प्रोटेक्शन है, वो कौन है? भगवान है, और दूसरे किसी प्रोटेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है ना। हो सकता है कि दूसरा कोई और प्रोटेक्शन उन्होंने रखा हो, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी है, पुलिस है, बाकी सब कुछ है, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं है। किस पे डिपेंडेंट है? एक ही चीज पे, भगवान के ऊपर। ऐसे व्यक्ति पे क्या होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, और दूसरों पे नहीं होते। ऐसे जो सरल व्यक्ति होता है, जो केवल भगवान पे आश्रित होता है, भगवान उसी से प्रेम करते हैं, भगवान उसे बहुत जल्दी रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। सरलता इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, सारा गाय माखिलो तिलक गौर मिले ना। हाँ, सिर्फ सिर पे क्या, मैं पूरे शरीर में तिलक माख लिया, माख लिया मतलब लगा लिया, पूरे शरीर में तिलक लगा लिया, लेकिन गौरांग महाप्रभु नहीं मिले। भीतर बाहिर ठीक ना हईले, शुद्ध गौर प्रेम को था मिले। भीतर बाहिर ठीक नहीं है तो शुद्ध गौर प्रेम कैसे मिलेगा तुमको, बताओ। भीतर बाहिर मतलब बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। बाहर से तो बोल हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, लेकिन हरकतें कैसी हैं, भौतिकवादियों की तरह, है ना।
बाहर से तो बहुत अच्छा एकदम पल्लू उल्लू ढक के आ गई, लेकिन भीतर से मटीरियलिस्टिक, इंद्र तृप्ति की डिजायर। तो ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलते भगवान, गौर प्रेम नहीं मिलेगा ना, जो भीतर बाहर से ठीक नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? जब तक उपासना ठीक नहीं होगा हमारा, है ना, यानी साधना भक्ति जब तक हम ठीक से नहीं करेंगे तब तक ये ठीक नहीं होगा, अंदर बाहर। अभी हम लोग का ये प्रॉब्लम है। हाँ, भगवान इतने कृपालु है लेकिन हम पे मर्सी क्यों नहीं हो पा रहा है? यहीं पे सीक्रेट छुपा हुआ है इसी श्लोक में। कहाँ पे है जो मर्सी रुकी हुई है? कृपा कहाँ रुकी हुई है? तो कृपा यहीं रुकी हुई है। क्यों? हम सबके अंदर हिपोक्रेसी, डुप्लिसिटी है। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। ये डुप्लिसिटी के कारण क्या है? हम फंसे हुए हैं संसार में। तो ये कैसे ठीक होगा प्रभु जी? ये तो प्रॉब्लम बताया आपने, सॉल्यूशन क्या है? तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? हाँ, जब तक उपासना ठीक नहीं होगा, यानी जब तक रीडिंग, हेयरिंग, चैंटिंग एंड डिवोटी एसोसिएशन ये ठीक नहीं होगा, तब तक उपासना जब तक ठीक नहीं होगा, साधना भक्ति जब तक अच्छे से नहीं करेंगे, तब तक हमारे हार्ट का प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, यानी अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, और तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग डेली प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें। अपने रूट्स को पानी देना है तो प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ें। हाँ, हेयरिंग करें, प्रॉपर हेयरिंग। ये नहीं कि प्रभु जी हम हेयरिंग तो करते हैं लेकिन सब जगह हेयरिंग करते हैं, थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी। इसको नेक्टर शॉपिंग कहते हैं, लेकिन प्रॉपर हेयरिंग नहीं कर रहे, है ना। गाइडेंस में हेयरिंग करना चाहिए, क्या सुन रहे हैं, लेक्चर नहीं सुन रहे हैं, पता होना चाहिए आपके ऑथोरिटीज को, है ना। हेयरिंग, रीडिंग, और तीसरा क्या? चैंटिंग। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के चैंटिंग करना चाहिए। आप लोग करते हैं सुबह कि दिन भर भागते दौड़ते करते हैं? रोज हरे कृष्ण 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 हरे हरे जुम जुम। हाँ, रात को 11:30 बजे और 12 बजने में 10 मिनट बचे हैं और एक माला बचा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, और एकदम 1 मिनट पहले माला खत्म, 16 माला। ये वाला माला से काम नहीं चलेगा, है ना। प्रॉपर सुबह उठ के चैंटिंग सेशन में आके भक्तों के साथ बैठ के चैंटिंग करना चाहिए प्रॉपर। जब तक ठीक नहीं होगा उपासना, तब तक क्या होगा? हिपोक्रेसी नहीं जाएगा, और हिपोक्रेसी नहीं जाएगा तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होगा। भगवान क्या बोल रहे हैं? किससे प्रसन्न होते हैं? सरलता से प्रसन्न होते हैं, है ना। तो सरल व्यक्ति का एक लक्षण होता है क्या? वो एक्सेप्ट कर लेता है कि प्रभु जी यहाँ पे मैं गलत हूं, मान लेता है। उसको कहते हैं सरल भक्त। सरल भक्त मतलब क्या? ही इज वेरी सिंपल। वो बता देगा, प्रभु जी मेरे से इतना फॉलो नहीं हो पाता है, प्रभु जी मैं इतना नहीं फॉलो कर पाता, प्रभु जी मैं ये प्रॉब्लम है, थोड़ा हेल्प कीजिए मेरे को, थोड़ा हेल्प कीजिए प्रभु जी, सो जाता हूँ, जगता हूँ, फिर सो जाता हूँ चंद्र तान, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। हेल्प मांगेंगे तो देखिए तुरंत हेल्प मिल जाएगा, नहीं मांगेंगे तो फिर करते रहिए, अच्छे भक्त बने रहिए। आप बने रहेंगे अच्छे भक्त, सब आपको बोलेंगे वाह क्या अच्छा डिवोटी है, इतना सुंदर तिलक लगाता है, इतना मोटा कंठी पहनता है, और माला भी 2 किलो का है, बहुत बढ़िया। भक्ति 2 ग्राम भी नहीं है और माला 2 किलो का है, तो उससे क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए कैसे भक्त से प्रसन्न होंगे भगवान? जो कि भगवान पे डिपेंडेंट होता है रक्षा के लिए और सरल होता है, सरल भक्त, है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पढ़िए माता जी, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि सुकर रूप में प्रकट होने वाले श्री भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, गाता है या इसमें आनंद लेता है, वे ब्रह्म हत्या जैसे पापमय कर्मों के फल से भी तुरंत मुक्त हो जाता है। अरे बोल, देखो श्रुति फल भी दे दिया यहाँ पे। जिसने भी ये पूरा प्रसंग सुना है ना, तो ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। अगर आप लोगों ने सुना है, सारा क्लास अटेंड किया है, तो फिर ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो गया सारे भक्त। हरि बोल। हाँ, देखो ये फायदा है। नेक्स्ट। यह परम पवित्र आख्यान चरित्र, अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष्य,
तथा सभी मनोवांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्म इंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। हे शौनक, जो अपने अंत काल में से सुनता है वह श्री भगवान के परम धाम को जाता है। हरे हरे कृष्णा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के अंतर्गत असुर हिरण्याक्ष का वध नामक चैप्टर 19वें समाप्त। अध्ययन का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना? तो बहुत ही सुंदर प्रसंग था जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आपको और भी डिटेल्स में आप लोग पढ़ भी सकते हैं इसको, है? एक बार खुद से रीडिंग कर लेंगे पूरे वृत्तांत को तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।